नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। बंगाल के दूसरे चरण में पिछली बार 142 में से महज 18 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। खबर है कि पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग के बाद दूसरे चरण में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। देखिए, एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। तो कैसे ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं और भाजपा ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर ताबूत की आखिरी कील ठोकने का काम किया है। और तो और पोलिंग के दिन चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज होते ही कैसे पूरा माहौल पलट गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत आज की खबरों से करते हैं, बिग अपडेट से करते हैं कि किस तरीके से बंगाल में वोटिंग को धीमा करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा तोड़फोड़ की जा रही है। ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं और टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगदड़ मची हुई है। ये चुनाव के दिन का हाल हो चुका है, वोटिंग के दिन का हाल हो चुका है। और ये हाल तब हो चुका है जब अमित शाह की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, अर्धसैनिक बलों से लेकर 500 कंपनियां बंगाल के चुनावों में तैनात हैं। आपको बता दें कि एक तरफ तस्वीरें निकलकर सामने आई है भगदड़ की, तोड़फोड़ की, मारपीट की, वहीं दूसरी तरफ पोलिंग बूथों पर पब्लिक को ही दौड़ाया जा रहा है। चुनाव आयोग खुद की ईवीएम तो ठीक नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ, जब पब्लिक वोटिंग के अधिकार के लिए सवाल कर रही है तो किस तरीके से उन्हें घसीट घसीट कर गिरफ्तार किया जा रहा है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें, आलम तो ये हो चुका है कि एक पोलिंग बूथ पर पांच बार ईवीएम बदलने के बावजूद भी पब्लिक को वोटिंग का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। 3 टाइम मशीन खराब हुआ है, अभी तक वोट नहीं हुआ है, रिटर्न जाएगा। क्यों, क्या बोल रहा है वहाँ पे? वो बोला है मशीन खराब है। তো এতক্ষণ লাইনে দেওয়ার পর 3-4 ধরে বলছে মেশিন খারাপ, মেশিন বা লাইন টানছেই না, তাই আমরা বাড়ি রিটার্ন যাচ্ছি। मतलब ये तो हाल हो चुका है चुनाव आयोग की तैयारियों का। मतलब एक बार नहीं, कई बार ईवीएम बदली जा रही है, लेकिन फिर भी पब्लिक को वोटिंग का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। पब्लिक सुबह से लाइनों में लगी है और अब बिना वोट डाले ही घर वापस जा रही है। तो फिलहाल इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस बार वोटिंग को धीमा करवाने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तस्वीरें आप निकलकर सामने आई हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को घसीटा जा रहा है, किस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है। लगातार पोलिंग बूथों पर वोट डालने का मौका नहीं मिल रहा है। तस्वीरें यहां तक निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के लोग आपस में भिड़ गए हैं। आलम तो यह हो चुका है कि पब्लिक को डंडों से दौड़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इतनी तगड़ी झड़प हुई है कि कई लोगों को चोटें तक आई हैं। फिलहाल जिस तरीके से पोलिंग बूथों का माहौल है, ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि पोलिंग बूथों पर आखिर वोटिंग के दिन चल क्या रहा है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के लाडले आईपीएस अजय पाल शर्मा पोलिंग बूथ से पोलिंग बूथ जाकर बकायदा खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि आलम तो ये हो चुका है कि लोगों को बकायदा दौड़ाया जा रहा है, महिलाओं पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि टीएमसी की सांसद है सागरिका घोष, उन्होंने तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया है कि किस तरीके से पोलिंग बूथों पर महिलाओं को वोट डालने का मौका नहीं मिल रहा है। बाकायदा सीआरपीएफ वाले उन्हें डंडा लेकर दौड़ा रहे हैं। ये तो हाल हो चुका है। आपको बता दें कि बंगाल के चुनावों में महिला वोटर्स निर्णायक हैं। ऐसे हालातों में जहां जहां पर टीएमसी के समर्थक मौजूद हैं, वहां के पोलिंग बूथों का क्या हाल हो चुका है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल एक तरफ जहां बंगाल के चुनावों में मनमानी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि महिलाओं से मारपीट के आरोप में और आईपीएस अजय पाल शर्मा और केंद्रीय बलों के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। मतलब केंद्रीय बलों के
खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, महिलाओं के साथ मारपीट हो रही है और आईपीएस अजय पाल शर्मा जो कि कल तक जाकर बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे, उनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट तक में केस दर्ज हो चुका है। खबर निकलकर सामने आई है, लाइव लॉ की खबर में लिखा है कि हाईली पार्शियलिटी की जा रही है, टीएमसी के लोगों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को फुल सपोर्ट मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल का चुनाव मैनेज करने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि ममता बनर्जी तक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि एक तरफ तो ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव का पूरा माहौल पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव के दिन, पोलिंग के दिन अगर चुनाव आयोग के ही खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया जाए, केंद्रीय बलों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए, तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें, अगर दूसरे चरण की वोटिंग की बात की जाए तो अब 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। 142 सीटों में से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी महज 18 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे हालातों में कथित चाणक्य किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ है और इस मतदान के बाद से भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि टोटल सीटों की बात की जाए तो पिछली बार दावे तो किए गए थे कि 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगी, लेकिन महज 77 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी। पिछली बार तो 77 सीटें आ भी गई थी, लेकिन इस बार के जैसे रुझान हैं, दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 50 सीटों पर सिमटने वाली है। आपको बता दें कि बंगाल के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की तो कहा कि हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बल्कि मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं। एक तरफ मोदी ने दावा किया कि वो 294 सीटों पर उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बकायदा वीडियो जारी करते हुए मोदी जी को चैलेंज किया है और कहा है कि अगर क्या बंगाल का चुनाव हार गए तो क्या अपने पद से इस्तीफा देने की हिम्मत जुटा पाएंगे। फिलहाल जिन्होंने 75 का होने पर और 400 बार का दावा करने के बाद बहुमत न हासिल करने पर इस्तीफा नहीं दिया, उनसे इस्तीफे की किसी तरह की उम्मीद करना बेकार है। आपको बता दें कि बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में 15 दिनों से खूंटा गाड़ के बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मतलब देश के गृह मंत्री को बंगाल का चुनाव मैनेज करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। आपको बता दें कि टीएमसी की सांसद है, फायर ब्रांड सांसद है सायोनी घोष, उन्होंने तो बाकायदा अमित शाह को खुला चैलेंज करते हुए कह दिया है कि हिम्मत है तो 4 मई तक बंगाल में रहना। 4 मई को बंगाल चुनावों के नतीजे निकलकर सामने आने वाले हैं। फिलहाल जिस तरीके से पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और दूसरे चरण में रुकावटों के बावजूद भी बम्पर वोटिंग हो रही है, ऐसे हालातों में बंगाल की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें हासिल कर पाएगी और क्या बीजेपी इस बार भी अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद 50 सीटों पर सिमट जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर बंगाल के चुनाव पर आपको क्या लगता है, ममता वर्सेस मोदी में कौन बाजी मारेगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।